मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। तो कान्हा जी का नाम लेके हरे कृष्णा आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की रीडिंग में ना सिंपली आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, क्या चीज़ वो फील कर रहे हैं अभी, किस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्या उन पर बीत रही है, क्या गुजर रही है, इन सब के बारे में आज देखने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी भी, ठीक है, कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जिनके बारे में बेसिकली आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह माय गॉड, पहला कार्ड, एक कार्ड और लूँगी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ पे मैं अभी फोकस कर रही हूँ, आप भी उन पर ही फोकस करो। कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस अपने मन में नहीं लाओ, बस अपने पर्सन को इमेजिन करो, ठीक है, उनके बारे में सोचो। ओह माय गुडनेस, पहली चीज़ तो ये आ रही है यहाँ पे, करंटली ना आपके पर्सन का जो नज़रिया है ना किसी भी सिचुएशन को देखने का, वो बहुत अलग है, ठीक है, वो बहुत अलग है। और क्लियरली स्पीकिंग इन दिस सिचुएशन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इस समय भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय भी वो समझ नहीं पा रहे हैं अपनी पर्सन की फीलिंग, मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। इस समय वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पर क्या बीत रही है, कि आपने मतलब आपसे दूरियाँ बनी हुई है इस पर्सन की, आपके ऊपर बीत क्या रही है, आप क्या सोच रहे हो, कितना आपको बुरा लग रहा है, इस बारे में ये पर्सन नहीं सोच पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप और आपके पर्सन जब तक सामने आकर इस सिचुएशन के बारे में बात नहीं करोगे ना, तो आपके हालात सुधरने नहीं वाले हैं। ये एनर्जी मुझे बता रही है आपको ना इस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, ठीक है, बिकॉज आपकी नज़र में आपने कभी भी चॉइस नहीं रखी है, आपने कभी भी ऑप्शंस नहीं रखे हैं। आपको पता है कि ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, और आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ ना, दिस पर्सन इज़ द ओनली पर्सन जिसको आप इम्पोर्टेंस देते हो। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, आपके लिए कितना भी ज़रूरी हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आप सबसे ज़्यादा ना इस पर्सन को चाहते हो और आप इसमें मना नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे एक क्राउन है, ध्यान से देखो, तो आपने ना इस पर्सन को एक क्राउन बना रखा है, अपनी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट मान रखा है कि मेरी लाइफ में इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई पर्सन है ही नहीं, चाहे भले ही आप इस बात को कन्फेस ना करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी आप इस पर्सन के साथ बिता रहे हो। इनके बारे में अगर नहीं बात हो रही है, इनके बारे में सोचने में बिता रहे हो, इनके साथ लाइफ कैसे हो सकती है आगे, ठीक है। अगर ये सब ना हुआ होता, झड़प ना हुई होती, बहस ना हुई होती, आगे लाइफ आपकी कैसे हो सकती है उसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसके बारे में आप सोच रहे हो। तो काफ़ी कुछ आपके मन में है आपके पर्सन को लेके। ओवरऑल आप इनके साथ अभी भी एक गुड फ्यूचर चाहते हो। इनकी करंट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इस समय आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके साथ अभी रिलेशनशिप में रहेंगे या टच में रहेंगे, उससे पहले ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको करनी है, ठीक है। आपकी लाइफ में इस समय ये प्रायोरिटी है, पर इनकी लाइफ में आप अभी सेकंड प्रायोरिटी मुझे दिखाई दे रहे हो। प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं चाहता, इनकी दिल की ख्वाहिश और ये चीज़ होगी भी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की एनर्जी है और यहाँ पे 10 की एनर्जी है। दोनों ही जैसा आप देख रहे हो इवन नंबर्स है, और दोनों ही एडिशन करके एक 5 नंबर बहुत ही अबंडेंट और कंप्लीशन की तरफ जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर जितनी भी रुकावटें आ रही है, वो रुकावटें और जो थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है। मतलब जो आप दिमाग में सोच के बैठे हो वो सच नहीं है, वो सब काल्पनिक है। लेकिन जो भी आप चीज़ सोचते हो ना, जिस चीज़ को बार बार, जो चीज़ आपके मन में बहुत बार चल रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ कहना चाह रही है,
दूसरी चीज़, आप उसको अट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, तभी यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है। क्यों? आप इस लाइफ में ये देख लो कि आप इनकी सेकंड प्रायोरिटी हो, क्योंकि इन्होंने ना एक कंडीशन लगा रखी है। इस समय ये हो सकता है कि आपसे सेपरेट होके बहुत दूर हुए हों, और आपका सेपरेशन तभी शुरू हुआ है जब ये एक शहर से या फिर कहीं और काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में या फिर कहीं और ये शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी के चक्कर में ये पर्सन शिफ्ट हो गया है, और इस समय ना ये अपने करियर में या फिर अपने फाइनेंसिस को इतना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा सेविंग्स करना चाहते हैं, तभी ये पर्सन फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है ना, वो कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग करके खुद के गोल्स को पूरा करके ही जाता है। और सही में ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, कमिटमेंट इज़ ऑन देयर माइंड, लेकिन आपसे ये अभी कन्फेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा लग सकता है कि क्या इस पर्सन की लाइफ में कभी और है, कोई और है, या कभी इनसे बात हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये चीज़ ज़रूर आ रही होगी। लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत हैप्पी फ्यूचर को इमेजिन करता है, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पे गोल्स है, बहुत कुछ और भी है। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने एक कोई चेकलिस्ट तैयार कर रखी है कि ये चीज़ें जब तक ये अचीव नहीं कर लेते तब तक ये आपके घर पे नहीं आएंगे बात करने के लिए। मतलब इनका जो अप्रोच है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। मतलब जो चीज़ इन्होंने देख ली कि सीधा ऐसे करके पुराने मेथड से ट्रेडिशनल अगर लकीर खींच दी है कि इस रास्ते से होके इस रास्ते ही पहुंचना है, तो वो पत्थर की लकीर है आपके पर्सन के लिए। अगर बोल दिया कि नहीं हो पाएगा तो पत्थर की लकीर है। तो ये अप्रोच बदलना नहीं चाह रहे आपके पर्सन। अगर फ्लेक्सिबल है तो है, मतलब इस समय अगर इनके पास थोड़े बहुत फाइनेंसेस है भी, अगर इन्होंने एक बार अकाउंट में जमा कर दिए तो भले ही इनकी कोई भी तबीयत ख़राब हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो एक बार सोच लिया, ठान लिया, वो एक पत्थर की लकीर है। ठीक है, फ्यूचर को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। शादी और मैरिज इनके दिमाग में, इनके जहन में है। दे वांट किड्स। ठीक है, और ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देखते हैं। और आप ये देखना, आफ्टर मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली इनकी अपनी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर अ फैमिली पर्सन। ठीक है, सबको एक साथ लेके चलने वाले ये पर्सन है। ठीक है, बट बहुत कुछ हिडन भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो ये अपने लिए करते हैं पर आपको बताते नहीं हैं। सी 9, देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई। बहुत खुश रहोगे आप इस पर्सन के साथ। ठीक है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, जैसा आप सोचते हो इनके बारे में कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा ये पर्सन करेंगे, हो सकता है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। बताऊँ क्यों? ये पर्सन अपनी स्टैंडर्ड्स इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्होंने देखा है आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी बाउंड्रीज़ को ये जानते हैं। ये जानते हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान नहीं चलेगा थकेला सा या फिर काम ना करे और सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती। दे नो, देखो यहाँ पे पेंटिकल्स, ज़रूर फाइनेंशियल इशू है यहाँ पे, बार बार मैं कह रही हूँ। ठीक है, अर्थ एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट यहाँ पे है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको ना आपका स्टैंडर्ड मैच करना है। इनको इस बात का डर है, ये क्यों नहीं अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे, क्यों नहीं ये पर्सन तुरंत आके अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे, क्योंकि ये आपकी नज़र में कोई लल्लू या लूज़र नहीं लगना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी नज़र में ऐसे नहीं लगना चाह रहे कि अगर ये आपके पास आ गए तो आप इनको बोलो देख के कि नहीं मेरे पास इससे अच्छे ऑप्शंस है। नहीं, बिकॉज़ ये आपको एक ऐसे इंसान के रूप में जानते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत खुश तरीके से जीता है या जीते हो। आपके पास ना पहनने की कमी, ना मतलब आप इतना रिलैक्स हो। आपको देख के और आपकी मेहनत को देख के ना, ये पर्सन जब तक आपके पास रहें, आपका माइंडसेट ऐसा है, इनको पता है कि आप ना एक साथ बहुत सारी जगहों से पैसा कमाओगे।
बहुत अबंडेंट, मतलब बिजनेस आइडिया हो जाए, चाहे वो कम्युनिकेशन हो जाए, चाहे अबंडेंस हो, आपका चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, आपका पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, आपकी जो लाइफस्टाइल है ना वो दूसरों से हटके है। आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे। आपकी सोच इतनी ज़्यादा ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन को, तो ये पर्सन उस मेंटालिटी को मैच करना चाहते हैं। आपकी सोसाइटी में आने के लिए या फिर आपके जैसा बनने के लिए, आपके आसपास वाले जैसे उठना बैठना है वैसे मेंटालिटी को, दे नो कि इनको कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दिस पर्सन इज़ टू बिजी अपने आप को तराशने में, अपने आप को अपडेट करने में, क्योंकि इनको कभी कभी लगता है, मैं आपको बता देती हूँ क्यों दूरी आ रही है। देखो फासला है ना यहाँ पे, यहाँ से आप बीच में हो, आपको देखकर ही ये पर्सन अपनी चाल को बदल रहे हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, दे नो इस एनर्जी से इस एनर्जी तक आने के लिए ना कहीं इनको आपके जैसा बनना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बोल्ड आपके जैसे, मतलब आपने बहुत सारी जो चीज़ें सीखी है, जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, अभी भी जो आपकी लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अपग्रेडेड है और इनसे कहीं ना कहीं ऊपर ही है। तो ये जानते हैं कि अगर ये आपके परिवार में आना चाहते हैं, अगर आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सोच भी, अपना नेचर भी, अपना स्टाइल भी आपकी तरह करना पड़ेगा। तो आप इनकी नंबर 1 चॉइस कैसे हो? वो ऐसे हो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाना ही आपके पर्सन को लगता है कि इनके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। और अगर आप मिल जाओ तो इनके लिए कोई ब्लेसिंग से ज़्यादा, मतलब जैसे ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही हो, दिल गार्डन हो गया, दिल खुश कर देता। ठीक है, अभी इनको ऐसा लगता है उस चीज़ में, ओह माय गुडनेस, अभी इनको ऐसा लगता है उस चीज़ में अभी देर है। ठीक है, बट आपकी नज़र में नंबर 1 हीरो बनना, ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप कैसे एक दिन खुद बोलो कि यस यू आर द वन। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि आप सामने से कभी आके इनको अप्रिशिएट कर दो। बिलीव मी, आपके पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। बिलीव मी, अगर आप सामने से कभी आके ना इनको खुद से वो चीज़ बोल दो तो इनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उस एनर्जी में ये आने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन ना कहीं वाकिफ़ हैं कि कैसे आपने हर किसी को अपना दिल नहीं दिया है। ठीक है, पर आपके मन में जो फीलिंग्स है ना, आपके पर्सन को शायद हो सकता है पता ना हो, या फिर आपने इनको भी पूरी तरीके से ना बोला हो, आपके दिल में भी है। ये सुन के, ये सोच के आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये पर्सन आपके लिए काम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन दे नो, आपने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है। बहुत लोग हो सकता है कि कभी यहाँ तक पहुँच ना पाए हों, बहुत लोग लाइन में ही इसीलिए रह गए हों क्योंकि वो ना आपके स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाए, आपके नेचर को नहीं समझ पाए। ठीक है, आपको आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर पाए। और जैसे कहते नहीं है, अगर लोमड़ी अंगूर ना खा पाई और फिर लोमड़ी बोलेगी कि अंगूर खट्टे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस लिस्ट में नहीं आना चाहते जहाँ पे उनको बोलना पड़े कि अंगूर खट्टे हैं। जस्ट बिकॉज वो अभी नहीं कर पाए कोई चीज़, दैट डज़ नॉट मीन कि चीज़ है ही नहीं या फिर चीज़ गलत है। नहीं, इन्होंने हो सकता है कि बहुत लोगों को देखा हो, आपके बहुत सारे एडमायरर्स, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो आपको देखते ही, ठीक है, उनके चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। यू आर लाइकेबल बाय एवरीवन। मैं देख रही हूँ, भले ही हो सकता है कि लोग आपके मुंह पे ना बोले, लेकिन लोग यही मानते हैं यू हैव इररेजिस्टिबल एनर्जी, मतलब ऐसी एनर्जी जो इग्नोर नहीं हो सकती, इनएविटेबल। चाह कर भी आपको लोग ऐसे नोटिस करते ही हैं। कुछ ना करो, सिंपली बैठ जाओ, नॉर्मल हो, लेकिन पीपल विल टॉक कि आप कैसे सबसे अलग लग रहे हो, और यही चीज़ इनका दिल तोड़ती है। ठीक है, वो बस ऐसे ही पीपल नहीं बन के रहना चाहते, दे वॉन्ट टू बिकम योर स्पेशल वन। तो इनको ऐसा लगता है ये जो टाइम है ना, वो इस्तेमाल करना चाहिए इन सब चीज़ों को करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में, ताकि आप उनको चुन पाओ। ठीक है, आपकी नज़र में वो स्टार बन पाए, हीरो बन पाए। तो देर आर सो मैनी पीपल हु आर जेलस। ऐसा लग रहा है आपकी जो एनर्जी है
भले ही आप चुपचाप बैठे भी क्यों ना हो भीड़ में। लोगों को लगता है आपकी लाइफ में बहुत सुकून है और बहुत सारी चीज़ें आप बहुत एफर्टलेसली कर लेते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे योर थिंकिंग, चाहे वो एनर्जी, चाहे वो चार्मिंग पर्सनालिटी हो। लोग आपको बहुत गुड लिस्ट में रखना चाहते, तो ये कुछ लोगों को भी ऑफेंड करती हुई मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ओवरऑल आपको करना ये है कि आपको सुनना सबका है लेकिन करना अपना है। योर इररेजिस्टिबल एनर्जी जो है ना आपकी, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। यह थी आपकी पर्सन की रीडिंग, ठीक है। मुझे बताइएगा कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, यू आर अट्रैक्टिंग सो मच ऑफ लव। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्रू लव। थैंक यू।